बताइए। हे अमृत, मैं ये तुम्हें व्याख्यान प्रभु श्री राम के सामने ही सुना दूंगा। आप विलंब न करें, जल्दी चलें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा हनुमान जी, आपने लंका का विध्वंस भी करा ना? ये तो मेरे प्रभु की कृपा है कि मुझे उनकी शक्ति के कारण ये सब संभव हुआ। ये तो है। खुश रहो हनुमान, आपकी प्रसन्नता ही बता रही है। आप मेरी सीता का पता अवश्य लगा के आए होंगे। हे प्रभु, ये तो आपका आशीर्वाद का काम है। मुझे पता है हनुमान, आप इस कार्य को भली भांति करोगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने में जो अंगद हैं और जामवान हैं, तो वो जो है और वृतांत बता रहे हैं। वृतांत को बतलाइए। हे प्रभु, मैंने इसका कुछ नहीं किया, ये तो आपके आशीर्वाद की देन है, ये मैं इतना कर पाया। हे हनुमान जी, अब ये बताइए, मेरी धर्म पत्नी मुझे याद तो करती है? हे प्रभु, माता के हाल न पूछिए, वो तो दिन रात आपका नाम जपती रहती हैं, आपके बारे में ही सोचती हैं, और मैंने ये स्वयं अपनी आंखों से देखा है प्रभु। न सुने ये लोग तो अपनी विनाश निकाल रहे हैं, इनकी बात सुनोगे तो ये अनर्थ हो जाएगा। आप ध्यान से सुने। हम जल्दबाजी में कदम उठाएंगे तो हमारे लिए हितकारी नहीं होगा, इसलिए हमें कुछ सोच समझ के काम करना होगा। हे भाई, आप तो जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी वो बालक नहीं है, वो बहुत ही प्रतापी है। विभीषण ने बताया। विभीषण, तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। अरे उसने हमारी बहन का अपमान किया है, क्या हमने गलत कर दिया? और उसकी स्त्री को हत्या ना कर। अरे वो भगवान है तो हम भी दिला देगा। लंकापति रावण है, देखते हैं नर है तो मारूंगा और नारायण है तो मर जाऊं। इसी कारण भाई विभीषण भवसागर से तर जाऊंगा। जब होगा भगवान नारायण होगा तो निश्चित ही मेरे परिवार का उद्धार होगा। अन्यथा वो मानव है तो वो मेरे आगे टिक नहीं सकता। जैसे एक हाथी के आगे चींटी का क्या मेल है। विभीषण समझा रहे हैं, हे राजा, अन्य जो भाई जो खरदूषण एवं त्रिशरा, इसके अलावा जो अन्य जो पुत्र जो मारे जा चुके हैं, वो उनके हृदय में जो है बहने की कमी होगी, क्योंकि उन्होंने तो हमारी बहनें गई थी इसलिए, और हमारे भाई खरदूषण जो गांव प्रतापी थे, उनके सामने वो टिक न सके। जो त्रिशरा भी बहुत ही बलशाली थे। ए भाई, आपको मैं बार बार समझाता हूँ, आप अभी समझ जाओ कुछ नहीं बिगड़ा है। और जो सीता है उन्हें राम के पास वापस कर दो, जिससे हमारे कुल का नाश होने से बच सकता है। ये भाई, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तू यही करेगा। साथ लेता है तो देख, अन्यथा रावण की बाजू में इतनी ताकत है। यदि त्रिलोक का स्वामी है, मैं त्रिलोक का लंकापति रावण हूँ। जब जब
मर जाएगा। मैं तो समझाता, मेरी बात समझ रहे हैं। आप घटना करें और आप सीता को वापस कर दें, नहीं तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा। आपसे बार बार विनती करता हूं भाई। जाओ, है कुलद्रोही, तुझे तो मुझे लग रहा है उस राम का वधान कर रहा है। जाकर ज्ञान उस शरण में चला जा। मेरे शरण में तेरी जगह नहीं, मेरे शरण में वही रहता है जन्म का अपनी रावण की एक बात मानता है और उन पर पूर्ण भरोसा करता है। अरे भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपके हित के लिए सोचता हूँ। अगर आप न मानोगे तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा। मैंने देखा, आपने भी देखा है, हमारे दो छोटे छोटे पुत्र भी मारे गए हैं और खरदूसर तीसरा भी मारे गए हैं। और आपको तो मालूम है, छोटे हनुमान ने सभी लंका को जला दिया है और अभी आप कुछ नहीं बेड़ा। और ये मंत्री लोग तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं प्रभु, इनका क्या, अभी मर जाएंगे, लेकिन हमारी जो जनता है उनका क्या होगा। मुझे ऐसे कार्यों की जरूरत नहीं। ये लड़का वीरों की है, वीरों की, यहाँ कार्यों की कोई जरूरत नहीं। के साथ मिल जाएगा। इन लोगों ने तो मुझे यहाँ से भगा दिया ही है। मुझे पता था कि मेरा भाई विभीषण कायर है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ कायर का भांति व्यवहार करता था। आज कायर की इस लंका में कोई जरूरत नहीं है। सुखदूत आप जाइए और आदेश बदलने में माहिर है। बानर का वेश धारण कर उनकी टोलियों में मिल जाना और देखना वाक्य राम के पास जाएगा। यदि राम के पास जाता है तो सारी सेना उनकी व्यवस्था को देखकर मुझे बुलाना। ठीक है महाराज, बड़ी ही कुशलता से ध्यान रखना है। हे हनुमान जी, इन्हें हम बंदी बनाकर प्रभु के चरणों में ले चलेंगे। यही ठीक रहेगा। चलो, जय श्री राम। जय श्री राम। जय शंकर की। धर्मप्रेमी सज्जनों, यहाँ पर विभीषण जी जैसे ही किनारे पर उतरते हैं वैसे ही वहां पर जो प्रधान सेनापति थे उन विभीषण को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके हमने अभी अभी एक निशाचर को आकाश मार्ग से आते हुए देखा और उसे बंदी बना लिया है। हे करुणा निधान, करुणा के सागर, आप आज्ञा दीजिए निकम्मे राक्षस के साथ हमें क्या करना है। हे भाई, आप ये बताइए, पहले आपने पता किया वो कौन है, उसके बारे में पूछा आपने? हे प्रभु, वो वेशभूषा तथा उसके चाल चलन से प्रतीक होता है कि वो राक्षस है और बड़े ही मायावी रूप ढंग से वो आकाश मार्ग से आ रहा था। हमने उसे रामलीला के बाबा धन्यवाद देती है। जय श्री राम, जय हनुमान। धर्म प्रेम सज्जन हो, यहाँ पर एक और भक्त चरणों में स्थान नहीं है। ये आपका स्थान मेरे भाई के समारोह और मेरे गले लगिए। तो उन्हें हर तरह से आश्वस्त किया, आप निश्चिंत रहिए। अब उनसे व्यथा पूछ रहे हैं, किस कारण बताइए आप यहाँ पर आए हो। हे भैया, आप ये बताइए किस कारण हमारे पास आए हो आप? हे नाथ आए तक याद मुझे, परिचित में घूम विभीषण ने, परिचित घूम विभीषण ने। वह प्रेमी है, अनुरागी है, आया दर्शन के कारण में। मैंने अपने भाई को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी और उनके साथ साथ सारी लंका की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
उनको तो कुछ सूझता ही नहीं, वो तो पागल हो चुके हैं। इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो राम कहते हैं कुछ भला हो सकता है, ऐसे हैं भगवान। यहाँ पर जैसे ही भगवान के सामने विभीषण आते हैं, उनको जो राय तिलक कर देते हैं। उन्होंने कह दिया कि आप अब कुछ ही समय जा रहा है, आप लंका के राजा बनोगे। आश्वस्त कर दिया उनको, आप निश्चिंत रहिए, मेरे दर्शन अमोघ नहीं होते। तो ऐसे हैं प्रभु श्री राम। अब सज्जन हो, यहाँ पर जयकार लग रहे हैं। लंकेश्वर विभीषण की, लंकेश्वर विभीषण की जय श्री राम। जय श्री राम। तो धर्मपरामी सज्जनों करके वहां पर भेष बदल के बैठे, लेकिन आत्मा में वो रावण ही बैठा है, दुष्ट आत्मा उनकी। और वो बात को छुपा नहीं पाए, उन्होंने लंकेश की जय कही तो हनुमान जी ने उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उनको दंडित कर रहे हैं कि हे दोस्तों, यहाँ पर आकर के उत्पाद कर रहे हो। अब उनको जो है नाक कान काटना चाह रहे हैं कि ये ऐसे कैसे छोड़ दो, छोड़ दो, माफ कर हे हनुमान जी। बात तो करो, अन्यथा से बोल रहे। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। बुलबुल तुझे छोड़ना। वहाँ राजा जी सभा थी, उन्होंने अपने प्रभु श्री राम की जो है कसम खवा दी। तो उन्होंने नाकान निकाल के नचवाया और उनको ले आए अपने जो जहाँ पर श्री रामचंद्र उनके सम्मुख जो ले आए पकड़ करके। अब उसके बाद लखन जी